हे एवरीवन, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो अगर आवाज़ अलग लगे तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना और अब एंजॉय करो एपिसोड को। द एमिनेंस इन द शैडो सीजन 2 एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग को वही टावर दिखाया जाता है। वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है शैडो के अटैक की वजह से। क्रिम्सन लॉर्ड भी खत्म हो जाता है। वहीं शैडो सोचने लगता है कि मुझे लगा था कि लास्ट बॉस तो यहाँ पर होगा, लेकिन वो तो यहाँ पर है ही नहीं। कहीं ये वो वाला इवेंट तो नहीं है जहाँ पर हम लोग ग्रुप बैटल्स पर फोकस करते हैं और कोई बॉस होता ही नहीं है। चलो फिर भी मैं एक बार अंडरग्राउंड चेक कराता हूँ। ऐसा बोलने के बाद शैडो वहाँ से चला जाता है और कहते हैं कि अगर मुझे वहाँ भी कुछ नहीं मिला तो मैं बाकी के गोल्ड कॉइन को इकट्ठा करके घर चला जाऊंगा। शैडो के वहाँ से जाने के बाद क्लियर और मैरी वहाँ पर आते हैं जो कि कागन और क्वीन एलिजाबेथ को ढूंढ रहे होते हैं। मैरी अब कहने लगती है कि मैं क्रिम्सन लॉर्ड की कोई भी प्रेजेंस फील नहीं कर पा रही हूँ, कहीं उन लोगों ने कागन की बलि तो नहीं चढ़ा दी। आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है? तभी हम लोग देखते हैं अचानक से क्लियर के ऊपर एक हमला हो जाता है जिसके से वो काफी घायल होकर बेहोश हो जाती है। क्लियर के ऊपर हमला करने वाला एक अजीब सा प्लांट था। तभी हम लोग देखते हैं कि उस प्लांट के अंदर से एक पर्सन बाहर निकलता है। उसे देखकर मैरी हैरान हो जाती है और कहती है कि हम लोग लेट हो गए, ये तो क्वीन एलिजाबेथ है। तभी हम लोग देखते हैं क्वीन एलिजाबेथ क्लियर को अपने पास बुला लेती है और वो उसके गले पर काट के उसके खून को चूसने लगती है। और अब तभी वहाँ पे शैडो गार्डन आ जाती है। बीटा अब क्वीन के ऊपर हमला करके अब वो लोग क्लियर को बचा लेते हैं। बीटा क्वीन के सर के अंदर एक ब्लेड डाल देती है और अब वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वो सभी लोग अब सेफली क्लियर को पीछे ले आते हैं और अब बीटा उनसे पूछती है कि क्लियर कैसी है, जिस पर दूसरी एल्फ बताती है कि ये सांस तो ले रही है लेकिन इसे एक इमरजेंसी फर्स्ट एड देनी होगी, उससे ये ठीक हो जाएगी। तो बीटा कहती है समझ गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ से रिट्रीट कर पाएंगे। शैडो सर अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं, इसका मतलब कि वो किसी और काम में बिजी है। इसका मतलब है उन्होंने हमें ट्रस्ट किया है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। हमारे लॉर्ड की बहन मर रही है, हम लोग उसे मरने नहीं दे सकते हैं, इसलिए मैं इसे जल्दी से खत्म करूंगी। बेटा अब नंबर 664 को कहती है कि तुम क्लियर का ख्याल रखो और नंबर 665 और 666 मुझे कवर दो। ऐसा बोलने के बाद बेटा क्वीन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन क्वीन उस अटैक को काफी इजीली से डॉज कर देती है। वहीं पर अब बाकी एल्फ भी जाकर उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन क्वीन अपने हाथों से उनके अटैक को रोक लेती है। वो सिर्फ उनके अटैक को ही नहीं बल्कि वो उन दोनों को भी वहीं पर रोक लेती है। वो दोनों हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। ये देखकर बेटा जल्दी से वहाँ पर आती है और वो क्वीन के हाथ काट देती है और वो पीछे से उसके ऊपर एक्सप्लोजन फेंक के उसे हराने की कोशिश करती है। उस ब्लास्ट को देखने के बाद मैरी कहती है कि ये काम नहीं करेगा। मैं एडमिट करती हूँ कि तुम लोग काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन क्वीन को हराना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो शुरू से ही स्लो राइजर रही है उसके लो ब्लड प्रेशर की वजह से, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्वीन जग जाती है और उसका मैजिकल एनर्जी निकलने लगती है। उसे देखकर बेटा कहने लगती है कि इसकी मैजिकल एनर्जी तो लेडी अल्फा से भी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को पता चलता है कि यूको में भी वहाँ पर पहुंच चुकी है और वो क्वीन को देखकर कहती है कि तुम तो एक मॉन्स्टर हो, लगता है मुझे तुमसे लड़ना पड़ेगा। तभी अचानक से वहाँ पर जगरनॉट आ जाता है और कहते हैं कि तुम लोग अकेले मजे ले रहे हो, तुम लोगों ने मुझे इन्वाइट भी नहीं किया। ऐसा बोलने के बाद वो क्वीन को मुक्का मारता है, लेकिन क्वीन को कुछ भी नहीं होता है बल्कि वो अपनी पावर्स का यूज करके जगरनॉट को काफी जोर से पीछे दीवार पर फेंक देती है। इस वजह से वो काफी घायल हो जाता है। ये देखकर यूको में उसका मजाक उड़ाती है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ पूरी तरीके से अवेकन हो गई है और वो सभी लोग के ऊपर हमले कर देती है। ये देखकर बेटा जल्दी से अपनी स्लाइम के जरिए सभी लोग को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन क्वीन का अटैक कुछ ज्यादा ताकतवर होता है जो कि उसकी स्लाइम को तोड़ने के बाद अब सभी लोग को लगने लगता है। और अब जब वो अटैक रुकता है हम लोग को पता चलता है कि उस अटैक से जगरनॉट की काफी बुरी हालत हो चुकी है, उसके एक टांग भी टूट चुकी है। वहीं हम लोग देखते हैं कि यूको ने तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया था, जिसके बाद मेरी सामने देखती है और वो बेटा की तरफ देखती है और उसे कहती है कि तुम तो घायल हो चुकी हो, जिस पर बेटा कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। वही हम लोग देखते हैं कि बाकी एल्फ ने क्लियर को अपनी बॉडी से बचा लिया है उसके ऊपर गिर के। बेटा अब कहने लगती है कि क्वीन ने अपनी इतनी ज्यादा मैजिकल एनर्जी लगा ली है लेकिन वो अभी तक थकी नहीं है और तो वो हमारे मैजिक का यूज कर रही है अपने आप को हील होने में और इससे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है और ज्यादा। वो अब रोज से कहती है कि क्लियर को यहाँ से ले जाओ, जिस पर रोज कहती है नहीं लेकिन मैं और ज्यादा लड़ सकती हूँ। तो बेटा उसे कहती है नहीं तुम्हारे पास और भी काफी सारी चीजें करने के लिए है ना। ये देखकर वो सोच में बढ़ जाती है। वहीं पर अब बेटा वापस से क्वीन के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन क्वीन अपनी पावर को यूज करके बेटा के हाथ को डैमेज कर देती है। बेटा अपने हाथ को चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसका हाथ तो पोसेस फ्लैश में बदलने लगा है। शैडो गार्डन में आने से पहले उसकी बॉडी पहले ऐसी ही थी। वो अब देखती है कि बाकी सभी लोग की भी वैसी कंडीशन होती जाती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है क्या ये डीमन के ब्लड को कंट्रोल कर रही है, आखिरकार ये लॉर्ड शैडो की ब्लेसिंग को कैसे खत्म कर सकती है। तभी हम लोग क्लियर को देखते हैं, उसके ऊपर जो पोसेस फ्लैश होता है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। उसे देखकर बेटा अब उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन काफी ज्यादा देर हो जाती है। वहाँ से काफी ज्यादा मैजिकल एनर्जी निकलने लगती है और अब जैसे क्लियर की आंख खुलती है वो देखती है कि वो तो एक बेड पर लेटी हुई थी। उसे जगह हुआ देखकर एक पर्सन उसे कहता है तो तुम जाग गई, तुम्हें एंजाइटी हो गई थी ना, इसलिए तुम्हें लग रहा था कि तुम्हें पोजेशन है, लेकिन तुम काफी समय पहले क्योर्ड हो चुकी हो। आखिरकार उसे सब कुछ पता है। हम लोग देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि औरोरा है। वह क्लियर उसे कहती है क्या मैं क्योर्ड हो चुकी हूँ, मेरा पोजेशन जा चुका है, आखिर वो कौन है जिसने ये किया। तो औरोरा उसे कहती है कि वो एक ऐसा पर्सन है जिसे तुम पहले से काफी अच्छे जानती हो। तो क्लियर कहती है नहीं मैं उसे नहीं जानती हूँ, आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो। तो औरोरा कहती है अगर सिंपली बताओ तो तुम अडेप्ट कर रही हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुमने अपना कंट्रोल खो दिया है और
काफी जल्द तुम्हारी बॉडी रोटन मैस में बदल जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ थोड़ी। वहीं पर क्लेयर उसकी बात पे बिलीव नहीं कर रही होती है। वो उसे कहती है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यार क्या चल रहा है, आखिरकार वो पर्सन कौन है। तो ओरोरा उसे कहती है कि तुम काफी बेकार क्वेश्चन पूछ रही हो, लगता है तुम्हें समझाने में काफी टाइम लगेगा। वो बेसिकली अब उसे एवोल्यूशन के बारे में समझाती है कि आखिरकार वो क्या होता है, ये सारी बेकार की बातें हैं। तो क्लेयर उसे कहती है कि तुम ये सब बातें छोड़ो, मुझे मेन बात बताओ, मेरी करंट सिचुएशन से इसका क्या लेना देना। लेकिन अब ओरोरा उससे वही बातें कर रही होती है। वो कहती है कि जो पॉइंट है वो ये है कि जो ब्लड है वो 2 टाइप में डिवाइड हो गया है, जो कि एडेप्टेशन का ही एक रिजल्ट है। पोजेस्ड एंड प्रोगेनेटर वैम्पायर्स, उनकी जो ब्लड लाइन है वो 2 में स्प्लिट हो गई है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी बिल्कुल अलग है। और अभी वो जो दोनों टाइप के ब्लड है तुम्हारे अंदर एडॉप्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि तुम्हें उन्हें कंट्रोल नहीं करना आता और इसी वजह से तुम्हारा ब्लड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और तुम्हारी बॉडी तभी अचानक से बेल बजाती है और ओरोरा कहती है टाइम खत्म हो गया। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। तो क्लेयर उसे कहती है 1 सेकंड, तुम कुछ जरूरी बात कहने वाली थी, मुझे बताकर जाओ वो क्या है। तभी क्लेयर अपने हाथ पर देखती है और देखती है कि उसका हाथ तो चमक रहा है। ये देखकर वो कहती है कि ये क्या है। तो ओरोरा उसे बताती है कि वो चीज तुम्हें सिखाएगी कि तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल कैसे करना है। क्लेयर अब उसे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हो। तो ओरोरा कहती है नहीं, टाइम नहीं है, चीजें हाथों से बाहर जा रही है। तो क्लेयर उसे कहती है चलो ये तो बता दो कि तुम हो कौन और तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। तो ओरोरा कहती है मेरा नाम अरोरा है और मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम शैडो की हो। ये सुनकर क्लेयर थोड़ी कंफ्यूज लग रही होती है और तभी अचानक से वो डायमेंशन गायब हो जाती है और तभी अचानक से वापस हम लोग को टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लेयर की जगह वहाँ पर ओरोरा आ जाती है उसकी बॉडी के अंदर। ये देखकर बीटा उसे कहती है कि तुम यहाँ कैसे आ गई, क्लेयर कहाँ पर है, उसके साथ क्या हुआ। तो ओरोरा उसे कहती है ओह तो तुम मेरे लुक की बात कर रहे हो, ये तो बिल्कुल वैसे है जैसे शैडो ने और तुमने किया था, बस मुझे ये वाली बॉडी यूज करने की आदत है इसलिए मैंने अपनी फिजिक चेंज कर ली। जिसके बाद वो क्वीन से कहती है अब मुझे ये बताओ कि तुम कितना हैंडल कर सकती हो। ये सुनने के बाद क्वीन उसके ऊपर हमला करती है। तो ओरोरा उसे कहती है माफ करना लेकिन मैं ओरिजिनल हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उसकी ब्लड के अटैक को कंट्रोल करके उसे रोक देती है और अब वो वापिस से उसी के पास भेज देती है और उस हमले से उसे काट देती है। ओरोरा कहती है कि ये चीज करना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान थी। वही हम लोग देखते हैं कि क्वीन अभी तक हारी नहीं है, वो ओरोरा के ऊपर वापस हमला कर देती है। तो ओरोरा भी उसके ऊपर वापस हमला करने लगती है। उन दोनों की घमासान बैटल को देखकर तो जगरनॉट और र्यूको में भी काफी हैरान रहते हैं। वही हम लोग देखते हैं कि क्वीन को तो काफी बुरी हालत हो जाती है। तो ओरोरा उसे कहती है बोनस के तौर पर मैं तुम्हें दुनिया की सबसे ऑलमाइटी पावर दिखाती हूँ। वो अब शैडो की वही वाले अटैक यानी ऑलमाइटी रेंज वाला अटैक यूज करने वाली थी। ये देखकर बीटा कहती है कि तुम ये नहीं कर सकती हो, लेकिन अब ओरोरा रुकती नहीं है, वो उस अटैक को करने वाली होती है। वो कहती है ऑल, लेकिन तभी अचानक से उसी को चोट लग जाती है और उसका अटैक वहीं रुक जाता है। ये देखकर वो कहती है लगता है ये बॉडी इसे हैंडल नहीं कर पाई। बीटा उसे कहती है कि तुम क्लेयर की बॉडी को डैमेज कर रही हो। तो ओरोरा उसे कहती है चिंता मत करो, ऐसी छोटी सी चोट तो अपने आप ही थोड़ी देर में हील हो जाएगी। तभी हम लोग देखते हैं कि वापिस से जो क्वीन है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर बीटा कहती है नहीं वापिस नहीं। तो ओरोरा उसे कहती है घबरा मत, इतना काफी था, मेरा यहाँ पर काम पूरा होता है, मैं तो बस शैडो के लिए टाइम बाय कर रही थी जिससे कि वो यहाँ पर आ सके। और अब तभी हम लोग देखते हैं शैडो अपनी काफी खतरनाक फ्लैशी एंट्री करता है। शैडो के कपड़े पर जो गोल्ड के कॉइन लगे थे वो काफी अच्छे से चमक रहे थे। वही शैडो अब कहने लगता है कि अवेकनिंग का समय आ चुका है। ये सुनने के बाद क्वीन उसके ऊपर हमला कर देती है। तो शैडो भी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन क्वीन भी उसके अटैक को रोक देती है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से जो गोल्ड के कॉइन होते हैं वो टूटने लगते हैं। ये देखकर बीटा कहती है कि ये तो काफी अजीब बात है, आखिरकार लॉर्ड शैडो अपने ऊपर हमला ले क्यों रहे हैं, वो तो चुटकियों में उन्हें हरा सकते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि बीटा के ऊपर हमला होता है लेकिन शैडो से बचा लेता है। शैडो बाकी सभी लोग के साथ भी ऐसे ही कर रहा होता है, वो उन लोगों को अटैक से बचा रहा होता है। ये देखकर बीटा कहती है मैं समझ गई, शैडो हम लोग को बचा रहे हैं, उन लोगों ने देख लिया होगा कि हम लोग हेल्पलेस हैं। वही अब शैडो कहने लगता है कि मैं किसी को भी नहीं खो सकता हूँ। ये सुनकर बीटा कहती है कि आप कितने कमाल के हो, आपका दिल तो कितना प्योर है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमें बचा लोगे। वही हम लोग को पता चलता है कि शैडो इन लोगों को बचाने के लिए ये सब नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो इन कॉइन्स को बचाने के लिए कर रहा है। वो कह रहा होता है कि मैं इन कॉइन्स को नहीं खो सकता हूँ, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एक कॉइन टूट जाता है, जिस वजह से वो काफी गुस्से में आकर अपनी पावर्स को यूज करता है और कहता है कि मैं और कॉइन्स नहीं खो सकता हूँ। वो अब एकदम से क्वीन के पास पहुंच जाता है और अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। तो अब क्वीन भी अपने वेपन को बाहर निकाल लेती है और अब उन दोनों के बीच में टक्कर शुरू हो जाती है। उन दोनों की फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक हो रही थी कि देखना ही मुश्किल हो पा रहा था। उसे देखकर जगरनॉट कहने लगता है कि आखिरकार शैडो ये क्या कर रहा है। वहीं पर यूकी में कहने लगती है कि मैं ये बात एग्री करूंगी कि शैडो एक काफी सरप्राइजिंग बंदा है। वहीं पर शैडो और क्वीन की बैटल देखने में काफी ज्यादा दिलचस्प थी। शैडो क्वीन से कहने लगता है कि क्वीन आपका गेम आज रात को ज्यादा ही चल गया। वहीं क्वीन कहती है हाँ क्या आप मुझे अपना नाम बताओगे। ये सुनने के बाद शैडो से कहने लगता है मैं हूँ। वहीं नीचे खड़ी मैरी ये सब देख रही थी, उसे पता चल जाता है कि शैडो अब क्वीन को मारने वाला है। वो क्वीन का नाम लेकर चिल्लाती है। वहीं शैडो अब कहता है मैं हूँ रिकवर एटॉमिक। और हम लोग देखते हैं टाउन में जितने भी घूस थे वो वापिस से अब इंसान बन जाते हैं और टाउन के ऊपर का जो रेड मून था वो भी गायब हो जाता है। दूसरे हम लोग देखते हैं क्लेयर को जिसे हील कर दिया गया है। उसके पास खड़ी बीटा
क्लेयर कहने लगती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। हम लोग देखते हैं कि उसका जो हाथ था वो गायब हो जाता है। वहीं रोज कहने लगती है कि हेवन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग उन लोगों से मिल सकते हैं जिन्हें हम लोग प्यार करते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो अपने साथी के साथ चली जाती है। वहीं पर हम लोग मैरी को देखते हैं जो कि क्वीन के साथ बैठी हुई थी। क्वीन अब खत्म हो चुकी है। वहीं अब दूसरे हम लोग जगरनॉट को भी देखते हैं। वो कहने लगता है कि शैडो की टीम का क्या नाम था? ओह हाँ, शैडो गार्डन। एक दिन मैं उन लोग के साथ जरूर लड़ूंगा, काफी मजा आएगा। जिसके बाद हम लोग कागनो के दोस्त को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि वो अपने वैसे वाले सपनों को पूरा नहीं कर पाए। वहीं पर हम लोग उन लोगों को भी देखते हैं। वो कहने लगते हैं कि मैंने अपना आर्मर और स्वॉर्ड खो दिए। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि इस चीज की खुशी मनाओ कि हम लोग बच गए। जिसके बाद हम लोग स्टेशन पर देखते हैं जहाँ पर कागनो अब आराम से खाना खा रहा होता है और मैरी और क्लेयर एक दूसरे को गले लगाकर बाय कर रही होती है। कागनो अब कहने लगता है घूस, वैम्पायर, पोसेस्ड सभी लोग के नाम अलग अलग है, लेकिन अंत में वो सभी लोग मैजिक ओवरलोड है। उन्हें क्योर किया जा सकता है लेकिन उनके एफ्लिक्शंस को नहीं। वही अब क्लेयर को दिखाया जाता है। वो कहने लगती है मेरा लेफ्ट आर्म टिंगलिंग कर रहा है। ये सच है कि मेरे पास स्पेशल पावर्स है क्या? जो मेरा ब्लड है ये मुझे कहीं पर ले जाना चाह रहा है। जिसके बाद अब वो दोनों कार्ट में बैठे होते हैं। कागनो कहने लगता है बैंडेजेस, मैजिक सर्कल, स्पेशल पावर्स। मेरी बहन को ये सब सहन करना होगा। मैं उसके दर्द को हटा तो नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं ही नहीं सभी बच्चों को ऐसा करना पड़ता है। दर्द ही तो बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तभी क्लियर कागनो से कहती है शायद से मुझे ये तुम्हें बताना चाहिए। दरअसल मैं लेफ्ट हैंड के अंदर कुछ स्पेशल पावर ने रूट बना लिया है और मुझे उन पावर की मिस्ट्री को सोल्व करना होगा। तो कागनो से कहते हैं मुझे पता है कि तुम ये कर लोगी और तुम ठीक रहोगी। चाहे आप कोई से पाथ को फॉलो करो, मैं हमेशा आपके पीछे रहूंगा। ये सुनकर क्लियर काफी खुश होती है और वो कागनो के हाथ को पकड़कर कहती है शुक्रिया। जिसके बाद अब लोग चल पड़ते हैं। तभी क्लियर कागनो से कहती है कि क्या तुम शैडो को जानते हो कि वो कौन है? तो कागनो कहते हैं ओह, वो वाला बंदा जिसने हमारा स्कूल जला दिया था। क्यों, क्या हुआ? जिस पर क्लियर कहते नहीं कुछ भी नहीं, भूल जाओ इस बारे में। कागनो कहते हैं कि मैं श्योर हूँ आगे चलकर मेरी बहन के लिए काफी सारे ट्रायल्स आएंगे। उसे अपने एंजाइटी, पेन और रियलिटी को कन्फ्रंट करना होगा। लेकिन उसका लेफ्ट हैंड टिंगलिंग करना शुरू कर चुका है। उसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वैसे तो बच्चे ग्रोह के एडल्ट्स बनते हैं। हम लोग अब ऊपर एक पहाड़ी पर क्वीन एलिजाबेथ और मैरी को दिखाया जाता है जो कि नीचे देख रहे होते हैं। वह अब कागनो कहते हैं कि हम लोगों ने काफी कुछ सहन किया लेकिन अब सब कुछ खत्म होता है। अंत भला तो सब भला। मैंने जैसे तैसे करके कुछ गोल्ड कॉइन को रिकवर तो कर लिया। वैसे तो मेरे पास 3000 गोल्ड कॉइन होने थे लेकिन सिर्फ 500 ही बचे। इनके मुझे 50 मिलियन ज़ैनी मिल जाएंगे लेकिन इतना काफी नहीं है मेरी पूरी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग इसके बारे में सोचेंगे तो शायद इतना काफी है। और वैसे भी लोले सिटी कहीं जा थोड़ी रही है, वहाँ पर अभी भी 2 टावर खड़े हैं। अगर मुझे कई पैसे की जरूरत पड़े तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। आखिरकार ये लोलेस सिटी मेरे लिए एक पिगी बैंक की तरह जो है। और अब एपिसोड के एंडिंग में हम लोग कागनो को देखते हैं जो कि एक ट्रेन पर चढ़ता है। ट्रेन चलने के बाद वो अपने शैडो वाले फॉर्म में आ जाता है और अब हम लोग देखते हैं कि उसके सामने युको में खड़ी होती है। वो उसे कहते हैं चलो सुनते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या कहना है। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।